नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। आज हम लेकर आए हैं जो कि मैंने पिछले दिन आपको कराए थे टोटल 15 से 16 क्वेश्चन। ठीक है, उसी को सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज मैं इस पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, पूरे सेट को ख़त्म करा दूंगा पूरा मैथ का एनालिसिस के साथ। ठीक है, अगर आपको वो सीरीज़ अच्छा लग रहा हो, साथ ही साथ आपको ये भी सीरीज़ अच्छा लग रहा हो जीके जीएस का और साइंस का, तो ठीक है अपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। और टेलीग्राम से अगर जुड़े नहीं हैं तो पीडीएफ आपको वहाँ प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो उससे भी जुड़ जाए। ठीक है, ताकि आपको हर चीज़ का जो है पीडीएफ आपको जो है वो अच्छे से आपको मिल सके और आप जो है अच्छे से तैयारी कर सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। तो हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो इस प्रकार चुने गए अक्षर के स्वर होने की प्रायिकता क्या है। स्वर पूछा है ना, वोवेल पूछा है ना, कि पूरे जो है अंग्रेजी वर्णमाला में अगर हम सिर्फ वोवेल को चुने तो उसमें क्या ऐसी प्रोबेबिलिटी होगी कि जो है हम सिर्फ वोवेल को ही चुन सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी की जब बात होगी वोवेल के, तो वोवेल कौन से होता है, ए ई आई ओ यू। और टोटल वर्ड कितने होते हैं, वो आपके होते हैं 26। कितने होते हैं, तो 26। ये देखिए कितने वोवेल हो गए, 1 2 3 4 5, तो 5 हो गए आपके वोवेल और टोटल कितने हो गए 26। तो 5/26 तरीका है कि आप जो है वोवेल को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो आपका वो एक ऑप्शन जो है 49 का यह सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारा कि एक स्कूटर सवार 5 आवर तक मतलब 5 घंटे तक यात्रा करता है। क्या बोला है, एक स्कूटर सवार जो है जो कि 5 घंटे तक यात्रा करता है, वह पहली आधी दूरी जो है 21 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलता है। ठीक है, और क्या किया कि उसने शेष दूरी जो बचा दूरी है उसने क्या किया कि 24 घंटे प्रति आवर की चाल से चल दिया। तो उसके द्वारा जो है कि कितने दूरी जो है उसने तय की है और टोटल चला कितना घंटा, तो 5 घंटे चला है। तो देखिए क्या करना है कि देखिए कि उसने कहा है कि पहले आधी दूरी एक्स हम मान लेते हैं डिस्टेंस, जिसमें आधी दूरी उसने जो है 21 के घंटे से चली। ठीक है, प्लस फिर आधी दूरी जो है उसने कितने घंटे से चली, तो उसने फिर चली है 24 के घंटे से। ठीक है, अब टोटल कितने घंटे चले हैं, तो 5 घंटे चले हैं। अब ये कितना आ जाएगा आपका x/42 प्लस x/48 इक्वल टू 5। अब 42 और 48 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो कितना एलसीएम आएगा, एलसीएम निकालेंगे अगर हम 42 और 48 को, तो एलसीएम कितना आएगा, ये 21, ये आपका 24, ये आपका 3, ये 7, ये 8, तो 8 7 56 और 56 छके 336। कितना आ गया, 336 जो आपका क्या आ गया, यहाँ का एलसीएम आ गया। अब 336 जब एलसीएम आया है तो ऊपर कितना बच जाएगा, तो ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना था 48 का था, तो यहाँ हो जाएगा आपका 7x प्लस यहाँ 8x। ठीक है, 7x प्लस 8x इक्वल टू कितना हो गया, 5 घंटा। अब ये कितना हो गया, 15x/336 इक्वल टू 5। अब 5 को 3 से काट देंगे, इधर इससे काटेंगे तो 11 2, तो x बराबर कितना आ गया इसने यहाँ पे 112, मतलब 112 घंटा किलोमीटर जो इसने जो है डिस्टेंस कवर किया है। कितने घंटे में, तो 5 घंटे में। ठीक है, तो 50 का आंसर क्या है, थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि यदि a-b 4 दिया है और a² प्लस b² इक्वल टू 10 दिया हुआ है, और तो निकालना क्या है, AQ माइनस BQ का मान ज्ञात कीजिए। अगर आप यहाँ वैल्यू पुट करना चाहेंगे तो ये आपके लिए बेवकूफ़ी की काम होगी। ठीक है, यहाँ अगर आप ये पुट करने की कोशिश कीजिएगा 3 या 1 या 4 या 1, तो यहाँ से जो है ना आपका नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं 3 वेरिएबल आप आ रहा है। ठीक है, तो क्या कीजिए, इससे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि AQ माइनस BQ का फॉर्मूला क्या होता है, A माइनस B A² प्लस B² प्लस AB क्या होता है, A माइनस B इंटू A² प्लस B² प्लस AB। अब ठीक है, अब यहाँ क्या कीजिए कि
कि हमें ए बी चाहिए, तो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे कि इस साइड को हम दोनों साइड से स्क्वायर कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 16। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है आपको कितना दिया है, 10 दिए हुए हैं। ठीक है, माइनस 2ab इक्वल टू 16, तो माइनस 2ab इक्वल टू 16 माइनस 10 इक्वल टू कितना आ गया, 6, तो माइनस 2ab। अब 2 को हम इसे काटेंगे तो 3, तो ए बी का वैल्यू हमारा कितना आ गया, माइनस उधर जाएंगे तो -3, कितना आ गया, -3। अब इस -3 को हम लोग यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पुट करेंगे हम लोग। जब हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, देखिए जब हम यहाँ पुट करेंगे यहाँ पे, तो a माइनस बी हमारा कितना है, 4 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 10 है। और ए बी कितना था, तो -3 था, कितना था, -3 था। तो 4 10 -3, तो यहाँ हो जाएगा 7, 7 चौके 28, तो ये हो गया आपका 28। तो एक ऑप्शन जो है 53 का यह सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है। ये आपका जो है एकदम एनटीपीसी का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। विश्वास नहीं है तो आप इसे ज़रूर एक बार चेकआउट कर लें। ठीक है, ये देखिए इतना आसान ही क्वेश्चन पूछा जाता है। सिर्फ आपसे जो है वो 3 से 4 ही क्वेश्चन जो होगा जो कि एवरेज से थोड़ा सा हाई होगा, बाकी एवरेज या एवरेज से कम ही होता है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आप क्या कीजिए, पहले बॉडमस में बताया था कि पहले से आपको क्या करना है, तो आपको ऐड को करना है। इसको इससे ऐड, इसको इससे ऐड कर देंगे। जब इसको ऐड कीजिएगा तो 7 2 9, और इधर कितना आ जाएगा आपका, 3 3 6 6 6 12, उसके बाद हो गया 9 4 13 13 13 13 2 15 15 1 16। ठीक है, उसके बाद 8 8 1 9, कितना आ गया, 9 6 2 9 माइनस, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो हम इसको x मान लेते हैं। इधर प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 5 3 8 1 7 6 13 और 5 1 6। ठीक है, अब इसको क्या करें, हम x को इधर ले जाएं और इसको इधर लेके आएँ। तो जब हम इधर लेके आएंगे तो 6 3 1 8 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 8 -1 2 में 1 6 3 3 और 9 6 में 3, तो कितना आ गया आपका आंसर, 3 3 1 1। आपका थर्ड ऑप्शन जो है 65 का वो आ चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका कहता है, यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए जब वर्ग में हम लोग मतलब एरिया निकालते हैं तो क्या करते हैं, ए स्क्वायर करते हैं, मतलब कि 100 गुने 100 करते हैं। 100 एक हो गया, 100 दूसरा हो गया, तभी तो आएगा ना हमारा एरिया ना। तो क्या किया है कि 50% की वृद्धि किया है, तो 50% की वृद्धि करेगा तो पहले 100 पर हम लोग 50% की वृद्धि करेंगे। फिर क्या करेंगे कि जो मेरा निकल जाएगा वो 150, फिर इस पर ना 50% की वृद्धि करेंगे ना, तभी तो हमारा एरिया भी जो है ना दो बार कर रहा है ना, तो दोनों बार करेंगे। ठीक है, इसी तरह से जो है हम लोग इसमें क्या करते हैं कि सक्सेसिव लगाते हैं। तो सक्सेसिव वाला लगाएं तो a + a इसको 50 × 50 × 50 बाई 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 100, अभी 2500 में ये 200 खत्म, तो खत्म कितना आ गया आपका 25, तो कितना आ गया 125 का जो है आपको वृद्धि हुआ है। तो 66 का ऑप्शन थर्ड जो है यह सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि ए बी और सी जो है, ए बी एक साथ मिलकर जो है एक कार्य को जो है वो 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में, तो ए और बी जो है मिलकर किसी काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर वह सी की मदद ले, किसकी मदद ले, सी की मदद ले, तो इस कार्य को जो वे है 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब इसको हम टोटल वर्क निकाल देंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो हमें जो है इसका एलसीएम निकालना पड़ता है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 42। अब इसका जो है एफिशिएंसी निकालें ए प्लस बी का, तो कितना आ जाएगा, टोटल वर्क से इसको डिवाइड कर देंगे 21 को, तो कितना 2, और इसको 42 को डिवाइड करेंगे 14 से, कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ 2 काम जो है ए और बी करता है और 3 काम जो है ए बी और सी मिलकर करता है। तो ए बी हमारा यहाँ 2 काम करेगा, ए सी जो है 1 काम करेगा, तभी तो हमारा जो है ना 3 आएगा ना,
क्योंकि दो काम तो यहाँ किया है तो इसको यहाँ पुट कर दिया दो काम, तो बचा कितना काम, तो एक काम। तो एक काम कौन करेगा, सी करेगा। पूछा क्या है, सी अकेले उस कार्य को, तो सी का काम कितना है, एक के हिसाब से है, तो पूरे कार्य को, पूरा कार्य ये हो गया और इसका एक से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 42 दिन में वो जो है ये काम खत्म कर देगा। तो ऑप्शन 2 जो है 68 का सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12, 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता हो। देखिए क्या लिखा है, 7 का वो लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए, तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। पहले तो ऑप्शन से छाटते हैं, 7 का मल्टीपल 48 नहीं है तो मतलब ये नहीं होगा, बाकी सब है। चलिए अब बनाते हैं तब। अब क्या कीजिए कि 8, 12, 16 को हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 48 आ जाएगा। अब क्या बोला है कि 3 शेष बचता है, तो 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 51। अब 51 तो ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, ठीक है, और ये 51 जो है आपका 7 का मल्टीपल भी नहीं है, तो ये तो हमारा नहीं होगा। तब आगे क्या करेंगे हम लोग कि 48 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 96। 96 प्लस 3 करेंगे तो कितना हो गया, 99। अब 99 जो है आपका 7 से डिविजिबल भी नहीं है और ऑप्शन में भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो हम क्या करेंगे, 3 गुना कर देंगे। 3 गुना जब करेंगे तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा आपका, 144। कितना हो जाएगा, 144। ठीक है, अब इसमें 3 जोड़ेंगे कितना आ गया, 147। अब ये आपका जो है 7 से मल्टीपल भी है और ये जो है आपका जब डिवाइड कीजिएगा 8, 12, 16 से तो यहाँ पर जो है 3 आपका शेष भी बच जाएगा। तो आपका 147 जो है थर्ड ऑप्शन ये सही है, 71 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 25 छात्रों के समूह के प्राप्तांकों का औसत जो है आपका 36 है। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, शेष जो छात्र के जो प्राप्तांक है औसत बढ़कर 47.5 हो गया। इसके तुरंत बाद एक अन्य छात्र जो है उस समूह में शामिल हो गए जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्तांकों का औसत जो है घटकर 37.2 हो गया। छोड़ने वाले छात्र और शामिल होने वाले छात्र के प्राप्तांकों के औसत ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए क्या कहा इसने पहले क्या कहा कि 25 स्टूडेंट था, ठीक है, इसका औसत 36 था, तो कितना हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 900। कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। कितना, तो 900 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या कहा, एक स्टूडेंट छोड़ के चला गया। कितने, एक स्टूडेंट छोड़ के जो है इसने चला गया, तो कितना बचा, 24 बचा। यहाँ 5 होगा, 25 होगा, 26 गलत लिख दिया था, तो 24 होगा। अब 24 में क्या हुआ कि क्या हुआ, जो एक स्टूडेंट जो गया उसका जो कुछ हिस्सा था वो बटा भी होगा, तो क्या हुआ, उसके कारण क्या हुआ कि वो जो औसत था वो बढ़ गया। कितना हो गया, तो 37.5 हो गया। कितना हो गया, 37.5 हो गया। तो टोटल इसको मल्टीप्लाई जब आप कीजिएगा तो कितना निकल जाएगा, ये 900 निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, तो ये भी आपका जो है 900 आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या कहा कि उसके बाद तुरंत जो है एक नए छात्र जो है समूह में शामिल हो गया जिसके परिणाम स्वरूप जो है प्राप्तांकों का औसत जो घटकर कितना हो गया, तो 37.2 हो गया। कितना हो गया, 37.2 हो गया। जब 25 फिर हो गया, अब इसका जो घट कर कितना हो गया, ये 37.2 हो गया। जब इसे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, ये आपका 930 आएगा। कितना आएगा, 930 आएगा, 930। तब देखिए इसने क्या कहा कि जो है छोड़ने वाला स्टूडेंट जब छोड़ा है तो डिफरेंस जो है आपका 0 हुआ है। मतलब जो पहले जितना था एवरेज वो अभी भी एवरेज उतना ही है, तो ये जो है 0 हो गया। ठीक है, लेकिन जब ये स्टूडेंट नया जुटा तो उसका कितना आ गया, 30 एक्स्ट्रा हो गया। कितना हो गया, 30 एक्स्ट्रा हो गया। जब 30 एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है, अब बोला यहाँ क्या है कि छोड़ने वाला स्टूडेंट और जो जुड़ने वाला स्टूडेंट है उन दोनों का औसत ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहला वाला का 0, दूसरा वाला का 30 और डिवाइड में 2 लोग का था ना, तो 30 बटा में 2 कितना हो गया आपका, 15 हो गया। कितना आ गया, तो 15 आ गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है आपका 4 ऑप्शन जो है 72 का यह सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि एक पुरुष है और एक महिला है, एक कार्य को जो वे दोनों मिलकर 8 दिन में और 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी कार्य को अगर वह 2 दिन में पूरा करने के लिए 2 पुरुषों के साथ जो है कितनी महिलाओं जो हैं उनकी मदद करेगी। ठीक है, तो देखिए कि अगर मेन जो है 8
काम करता है, वही काम जो है महिला जो है 12 काम करती हैं। तो मेन और वीमेन का रेशियो कितना आ जाएगा आपका 12/8, मतलब कि 3/2। कितना? तो 3/2। अब ये देखिए कि अब क्या करेंगे हम, 3 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए या 2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, आपका वर्क जो टोटल है वो एक ही आएगा। ठीक है, 8 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। वहीं अगर हम 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 24 आएगा। तो मेरा वर्क जो है टोटल कितना आएगा? वो हमारा 24 ही आएगा। ठीक है, अब 24 काम को वे क्या कह रहे हैं कि 2 दिन में पूरा करते हैं। तब 2 दिन में पूरा करेंगे मतलब 12 को है ना वो मिलकर काम करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? 12 को मिलकर। तो देखिए यहाँ था 3 यहाँ है आपका 3 आदमी के साथ, ये कितने आदमी मतलब 2 गुना था 2 पुरुष के साथ, तो टोटल 6 हो गया। वहीं अगर महिला को जोड़ें तभी तो हमको 6, यहाँ जब 6 है 12 में से 6 घटाएं तो कितना बचा? 6 बटा। तब 6 यहाँ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 6 आएगा ना। अब इसको जब जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। अब 12 को फिर हम 24 से डिवाइड करेंगे 12 से, तो वे हमारा 2 दिन में काम कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? तो 3 से मल्टीप्लाई किया। 74 का एक ऑप्शन जो है यह सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि इसे जो है आपको सॉल्व करना है। अब देखिए सॉल्व करना है तो क्या है इसमें कि 144 का रूट कितना होता है? 12 होता है, बाई 4 इंटू 3 इंटू 484 का रूट कितना होता है? तो 22 होता है, इंटू 1 में 729 का रूट कितना होता है? तो 27 का होता है। कितना का होता है? 27 का होता है। अब इसे काटते हैं, 9 तिया 27, ये 4 तिया, तो 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, कितना आ जाएगा आपका? 66 आ गया। कितना आ गया? तो 66 आ गया। 76 का थर्ड ऑप्शन जो है यह सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आपका कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है, मतलब एक कोई लड़का है या आदमी है। ठीक है, 26 मीटर ऊंची एक मीनार को, 26 मीटर जो ऊंची है एक मीनार है उसे देखता है। तो वो जो है कितनी दूर से देख रहा है? तो 24.5 मीटर की दूरी से देख रहा है। ठीक है, तो प्रेक्षक मतलब कोई आदमी की आँख से जो है आपको क्या करना है? मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण निकालना है। मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि मान लीजिए यहाँ पर जो है आपका ये मीनार है। ठीक है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, अब इसके आँख से देख रहा है ना, ये अपने आँख से देखेगा ना, तो ये जो है आपका इतना हो गया, ये इतना हो गया। अब ये क्या हो गया आपका? 24.5 मीटर दूर से देख रहा है, तो यहाँ 24.5 मीटर 5 मीटर भी हो जाएगा। अब ये टोटल जो आपका 26 दिया है, कितना दिया है? 26 दिया है, जिसमें से आपका जो आदमी का, तो सॉरी भाई डिस्टर्बेंस हो गया थोड़ा सा, तो वो मैंने क्या कहा था? तो ये कहा था ये आदमी का जो डिस्टेंस दिया है कितना दिया है? 1.5 मीटर दिया है। कितना दिया है? 1.5 मीटर दिया है। यहाँ मीनार की ऊंचाई 26 मीटर और यहाँ डिस्टेंस कितना है? तो 24.5 मीटर। अब देखिए इसने कहा है कि उसने आँख से देखा है, तो ये जो आदमी की हाइट है ये वहाँ भी तो सेम ही होगी ना। जब यहाँ सेम होगी तब 26 में से हम 1.5 मीटर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 24.5 मीटर। कितना? तो 24.5 मीटर। अब पूछा क्या है कि आपका ये उन्नयन कोण बताना है। ठीक है, आपको जो है यहाँ का उन्नयन कोण बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे? tan थीटा के वैल्यू लगाएंगे। tan थीटा के वैल्यू लगाएंगे तो tan थीटा क्या होता है? बेस परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर बेस। तो परपेंडिकुलर मेरा कितना हो गया घटाने के बाद? 24.5। कितना? 24.5। अब बेस कितना हो गया? 24.5। जब घटाएंगे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। तब tan थीटा 1 कब होता है? जब हमारा जो है थीटा का वैल्यू हम 45 रखते हैं तो जो है हमारा 1 होता है। तो 45 डिग्री कितना हो गया? 77 का 4 ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करुणा 1 घंटे में 1/4 हिस्सा किताब पढ़ लेती है। क्या बोला है कि करुणा जो है 1 घंटे में एक पुस्तक को जो है ना 1/4 हिस्सा पढ़ लेती है, तो वह 2 घंटे 15 मिनट में कितनी किताब के हिस्सा पढ़ लेगी। ठीक है, क्या बोला है? उसने 1 घंटे में 1/4 हिस्सा पढ़ लेती है। अब पूछा क्या है कि 2 घंटे 15 मिनट, मतलब 2 घंटे मतलब 15 में 60 करेंगे, घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो 4 और 4 दूनी 8 1 9, 9/4 निकालना है। आपको क्या करना है? तो 9/4 निकालना है। तो 1/4 से हम क्या करेंगे? 9/4 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे।
तभी तो निकलेगा हमारा 2 घंटा 15 मिनट का। तब करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, 9/16। कितना आ गया, 9/16। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है 81 का ये होगा। ठीक है, कैसा रहा? उम्मीद है आपको यह सेशन जो है बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ गए हैं तो ठीक है, तो आपको जुड़ जाइए। आपको जो है PDF प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।